तो ईरान के पास भले ही घातक हथियार है, लेकिन वो अमेरिका के साथ बहुत लंबे युद्ध में नहीं टिक सकता। और यही वजह है कि ईरान अरब के हर देश में हमला करके अमेरिकी ठिकानों को नष्ट करने की कोशिश में। ईरान जानता है कि अगर सभी अमेरिकी ठिकाने नष्ट हो गए तो अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना आसान नहीं होगा। ईरान ने बुधवार रात के बाद से 5 देशों में हमला किया है। कतर पर भी हमलों की शुरुआत हो चुकी है। ईरान यहां अमेरिकी सेना के हथियारों को नष्ट कर रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम भी नष्ट हो रहे हैं। ईरान हमलों से यह संदेश दे रहा है कि अरब देशों को अमेरिका से दूरी बनानी होगी, तभी हमलों से बचा जा सकता है। वजह है कि ईरान के करीब मौजूद अमेरिका के हर मददगार पर मिसाइल और ड्रोन से प्रहार हो रहा है। IRGC के प्रवक्ता जनरल हुसैन मोहेबी के मुताबिक ईरान का ऑपरेशन अभी पूरे इलाके में अमेरिका के हमला करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने पर केंद्रित है। मोहम्मदी ने चेतावनी दी कि अमेरिका को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो लड़ाई के मौजूदा तरीके को बनाए रख सकता है। कुवैत के अली अल सलेम बेस पर करीब 5 धमाके हुए। सी-रैम एयर डिफेंस का रडार ड्रोन से नष्ट हो गया। अमेरिकी सेना के बैरकों पर भी ड्रोन से हमला किया गया। ईरान अमेरिका के सभी बेस को खाली कराना चाहता है। हमलों के बाद अमेरिका अपने विमानों को बेस से हटाने में भी लगा है। ईरान तेज रफ्तार से सभी बेस को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर मिसाइल हमला किया गया। हमले में एयरबेस के मेंटेनेंस सेंटर पर भारी तबाही हुई है। IRGC ने अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी नष्ट कर दिया। ईरान के पास कई घातक मिसाइलें हैं, जिससे ईरान अमेरिकी बेस पर भारी तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है। ईरान के करीब इराक में अमेरिका का अल असद एयरबेस है। इसके अलावा सीरिया में अल तन्फ गैरिसन एयरबेस है। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस भी ईरान का मुख्य टारगेट बन चुका है। यही US नेवी फ्लीट भी तैनात है। कतर में पिछली बार अल उदैद एयरबेस को ईरान ने निशाना बनाया था। UAE का अल दफरा एयरबेस भी ईरान के टारगेट पर है। इस पूरे इलाके में अमेरिका की सेना, वायुसेना और नेवी की तैनाती है। अमेरिका ने ईरान पर हमले के लिए इसी इलाके में बड़ी तैयारी की है, लेकिन सबसे अहम है समंदर के रास्ते होने वाला हमला। कुवैत में अमेरिकी नेवी हर वक्त मौजूद रहती है। यहाँ अमेरिका का कैंप पेट्रियट नेवल बेस है। यहाँ से ईरान पर हमले की तैयारी है। इसके अलावा बहरीन में अमेरिकी 5th फ्लीट कमांड की तैनाती है। यहाँ भी अमेरिका की नौसेना का बड़ा जमावड़ा है और समंदर के रास्ते ईरान पर हमले हो रहे हैं। कतर में अल उदैद बेस पर हमला किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों से रडार को निशाना बनाया गया। ईरान के टारगेट पर अमेरिकी सेना और हथियार थे। ईरान ने एरबिल को टारगेट करके हमला किया। एरबिल में एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई ड्रोन हमले हुए। अमेरिका के वाणिज्यिक दूतावास को टारगेट किया गया।